हेलो एवरीवन, अपनी पिछली 2 वीडियोस में हमने वर्कलोड को रिड्यूस करके पावर्स एंड अथॉरिटीज को डेलीगेट या डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की। एक तरफ हमने बात की डेलीगेशन की, तो दूसरी तरफ हमने बात की अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन। आज की वीडियो में हम इन दोनों के ही डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं डेलीगेशन को। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन है कि जब सुपीरियर की तरफ से सबऑर्डिनेट को कोई भी स्पेसिफिक टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो देन इट इज कॉल्ड डेलीगेशन। जैसे एक सुपरवाइजर है जिसके पास 4 टास्क हैं, तो वो इसमें से अपनी कुछ क्रिटिकल टास्क को अपने पास रखकर जो रूटीन लेवल की टास्क है वो अपने सबऑर्डिनेट बी और सी को दे सकता है, जो अपनी जो असाइंड टास्क है उसके साथ साथ डेलीगेटेड टास्क को भी करेंगे। और फर्दर ये लोग अपनी टास्क में से कुछ टास्क अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं। इस तरह से डेलीगेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के आपस के रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट की कॉम्पिटेंसी को देखते हुए अपनी असाइंड टास्क में से कुछ टास्क दे सकता है। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मींस यहां पर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी नहीं दे रहा है, बल्कि जो सेंट्रल लेवल का जो मैनेजमेंट है वो अथॉरिटीज को परमानेंटली लोअर लेवल मैनेजर्स को दे रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज अलग अलग लेवल पर परमानेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर परमानेंटली अथॉरिटीज डेलीगेट कर दी गई हैं फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द पॉलिसी डिसीजन। तो आइए अब हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के की डिफरेंस समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि डेलीगेशन के अगर हम नेचर की बात करें तो डेलीगेशन कंपलसरी है, एज नो वन कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। कि जब भी सुपीरियर के पास ओवरवर्क हो जाता है या वो ओवरलोडेड हो जाता है तो वो उसको कंपलसरली अपने सबऑर्डिनेट से कुछ काम करवाना पड़ता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है कि उन्हें टास्क परमानेंटली डेलीगेट करनी है या नहीं करनी। फ्रीडम ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास लेसर फ्रीडम है टू टेक द एक्शन, दे हैव टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर सुपीरियर ओनली। इसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास फ्रीडम ज्यादा है क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके पास है, तो दे हैव टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, तो उनके पास फ्रीडम ज्यादा है। अब अगर हम स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉइज की बात करें तो इसमें अथॉरिटी टेम्परेरी है, यानी कि जब सुपीरियर ने जब सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी है तो वो अथॉरिटी किसी भी टाइम वापस भी ली जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉइज वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुपीरियर, जबकि इसमें अथॉरिटी परमानेंट है। यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है बाय द टॉप लेवल मैनेजर, तो यहाँ पर अथॉरिटी परमानेंट है। तो जो एम्प्लॉइज हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड दे आर नोन फ्रॉम द वर्क डन बाय देम। इसी तरह से अगर हम स्कोप की बात करें तो इसमें स्कोप थोड़ा नैरो है क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट है, जबकि यहाँ पर ये वाइडर स्कोप है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी हो रहा है वो फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल हो रहा है, तो वो बहुत बड़े एरिया में अथॉरिटीज डिस्पर्स हो जाती हैं। अब अगर हम पर्पस को समझें तो इट अलाउज द सुपीरियर टू फोकस ऑन हायर लेवल स्ट्रेटेजिक टास्क बाय लेसनिंग देयर वर्कलोड। मींस यहाँ पर जो इसका मेन पर्पस है वो है कि जो सीनियर्स हैं वो अपने मेन क्रिटिकल टास्क पर फोकस करें और रूटीन लेवल की टास्क अपने सबऑर्डिनेट से करवाएं। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ वर्कलोड इज द मेन पर्पस, जबकि यहाँ पर इसका मेन पर्पस है टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स बाय गिविंग देम
मोर अथॉरिटी। यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ाने के लिए, उनका लेवल बढ़ाने के लिए अथॉरिटीज डेलीगेट की जाती हैं। तो इस तरीके से आपको डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन का डिफरेंस समझ में आया होगा और आपकी टास्क भी इसी से रिलेटेड है। आपको दो रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, जो एक डेलीगेशन से काम करवाती है और दूसरी डिसेंट्रलाइजेशन से, और आपको देखना है कि किस तरह से सुपीरियर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द वर्क एंड द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज। उम्मीद करती हूं आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।